लीरोम और बाकी दोनों के चेहरों पर परेशानी दिखने लगी और उन्होंने इसी परेशानी के साथ जिम्या, शिहाब और जांगमा की तरफ देखा। वहीं ध्रुवांश ने तो उस जगह की शांति को तोड़ते हुए मुस्कुराकर कहा, जिम्या, जांगमा और शिहाब, महापवित्र स्नान शुरू होने वाला है। चलो जल्दी चलकर तैयारी कर लेते हैं, वरना हम एक अनोखा मौका खो देंगे। यह सुनते ही जिम्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उसे तो पहले ही पता था कि ध्रुवांश जरूर उसे और बाकी दोनों को अपने साथ चलने को कहता। इसलिए उसे तो ज्यादा हैरानी नहीं हुई, मगर बाकी दोनों ध्रुवांश की बात से बहुत ज्यादा हैरान थे। पर एक पल बाद उनके चेहरों पर सुकून भरा एहसास नजर आने लगा और वो सीधे आगे बढ़ते हुए सबसे ऊंची सीढ़ी पर जाने लगे। वहीं इस बीच ध्रुवांश भी बाकियों की ही तरह सबसे ऊपरी हिस्से में पहुंचा। उस जगह पर जो भी योद्धा महापवित्र स्नान लेते, उनकी शक्तियां बाकियों के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ जाती। वो अलग बात थी कि सबसे ऊपरी जगह तो ध्रुवांश को ही मिली थी और बाकियों को भी इस बात से कोई एतराज नहीं था। चमकदार रोशनियों के बीच धीरे धीरे एक गोला बनता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखते ही हर किसी ने देखा कि सुनहरी पानी की बूंदें एक झटके में उससे निकलकर 9 सीढ़ियों के हिस्से में फैलने लगी। इन पानी की बूंदों से हर किसी को एक बात तो साफ हो गई कि आखिरकार महापवित्र स्नान शुरू किया जा सकता था। इस दौरान उत्तरी कायनात अकादमी में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। न सिर्फ वहां के योद्धा, बल्कि अकादमी में ऊंचे ओहदे वाले बुजुर्ग भी इस वक्त मुंह खोलकर हैरान दिख रहे थे। कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि ध्रुवांश ने बिरहा जैसे खतरनाक शैतान को खत्म कर दिया था। एक दूसरे की तरफ देखने पर शिखर और लुहार दोनों की ही आंखों में हैरानी और सदमे का मिला जुला भाव साफ दिख रहा था। जो योद्धा मरा था वो कोई मामूली योद्धा नहीं, बल्कि बिरहा था। वही बिरहा जिसका नाम उत्तरी कायनात अकादमी के शिकारी तख्ते पर सबसे ऊपर लिखा हुआ था। और तो और वो उत्तरी कायनात इलाके की नई पीढ़ी का सबसे ताकतवर योद्धा भी माना जाता था। इस खूंखार योद्धा को पकड़ने या जान से मारने के लिए सजा दरबार ने ना जाने कितने ही काबिल योद्धा भेजे थे, मगर वो सब के सब नाकामयाब रहे थे। लेकिन अब उत्तरी कायनात अकादमी के बड़े बड़े योद्धाओं के सिर का दर्द बना वही खूंखार और बेरहम योद्धा ध्रुवांश के हाथों अपनी जान गंवा बैठा था। आखिरकार अपनी हैरानी पर काबू न रख पाते हुए शिखर ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ लुहार को देखते हुए कहा, यह लड़का बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ऐसा कहते वक्त उसकी आंखों में खुशी और राहत के भाव दिख रहे थे। उत्तरी कायनात अकादमी के लिए बिरहा किसी जहरीले कांटे की तरह था, जिसे कोई भी बुजुर्ग हटा नहीं पा रहा था। अकादमी के लिए उसे पकड़ पाना एक बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन अब लग रहा था कि ध्रुवांश के हाथों उस कान धोने से अकादमी के सिर से एक बहुत बड़ी मुसीबत टल गई थी। बगल में खड़े लुहार ने धीरे से अपना सिर हिलाया और फिर गहरी सोच में डूबकर धीमी आवाज में कहा, यह ध्रुवांश, ये तो हर बार पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर ही सामने आता है। ऐसा लगता है कि इस वाकये के बाद हमें हर हाल में उत्तरी हिस्से के बर्बर दरवाजे में जाना ही होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो पता नहीं आज से आधे साल बाद होने वाली शक्तिशाली अकादमी प्रतियोगिता में हमारा क्या हाल होगा। लुहार की बात